कहते हैं ना, जब भगवान का आशीर्वाद आपके पास हो और आपके साथ हो तो बड़ा से बड़ा हादसा भी टल जाता है। कल बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया मेरी बेटी के साथ। क्या है सारी बातें मैं आपको आगे की व्लॉग में बताती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेज़ मिनी व्लॉग। सो सबसे पहले दिन की शुरुआत हो रही है सर्विका का यहाँ पे 8 बजे के आसपास, और उठते ही मैंने इनको सबसे पहले खिचड़ी खिला दिया था इनको मैंने उठते ही। उसके बाद ये थोड़ा अपना दादू के पास रही हैं और इस बीच में मैंने नहाना धोना जो भी है मेरा काम वो कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको नहाया, अच्छे से शैम्पू वैम्पू करके इनको अच्छे से नहा दिया, और नहाने के बाद इनको अपना बेटा रानी बना करके रेडी कर दिया। रेडी होते ही इनको सोना नहीं था, उनकी बदमाशियाँ जो है वो इस तरीके से चालू हो गई। सारा सामान इधर का उधर फेंक देना है, सारा सामान इधर का उधर हटा देना है, जो मर्जी है उनको ये करना है। उसके बाद हम माँ बेटी क्या किए, थोड़ा देर के लिए छत पे गए थे। छत पे जाने के बाद जैसा हमारा डेली का रहता है, इनको फूलों से बातें कराई और थोड़ा नेचर से मिलाया। उसके बाद मैंने इनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया इसी तरीके से छत पे। और मेरी यहाँ पे आपको लग रही होगी शायद वॉइस में भी कि हमारी नींद नहीं हुई है, क्योंकि बहुत रात भर हम परेशान थे। रीज़न आपको बताते हैं। उसके बाद शाम में हम दोनों माँ बेटी थोड़ा रेडी हो गए और जाना था हमें कहाँ, माँ काली के पास। पता है ये जब हम तो ऐसा हर दिन तो सजते नहीं है, बिंदी तो जल्दी लगाते नहीं है, तो जब लगाए हैं ना तो ये मुझे एकदम घूरे जा रही है और इस तरीके से मुझे देख रही हैं। चलिए रेडी होकर के हम लोग चले माँ काली के मंदिर में। रीज़न है इसका, जब भी हम लोग का कुछ अच्छा होता है ना तो भी हम लोग माँ काली के पास जाते हैं, और कुछ बुरा होता है ना तो भी हम लोग माँ काली के पास जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। पंडाल वगैरह बनना चालू हो गया था रास्ते में। तो ये जो मंदिर है ना बहुत ही ज़्यादा मन्नत वाली मंदिर है, वहाँ पे हम लोग गए। रीज़न ये है ना कि कल मैंने बोला ना एक हादसा टला है बहुत बड़ा। मेरी बेटी ना एक छोटा सा कीड़ा जो है ना वो मुंह में रख ली थी। जब डॉक्टर से मैंने तुरंत बात किया तो डॉक्टर ने बताया कि आप इसको तुरंत इमरजेंसी में लेकर के आओ, 24 घंटा के लिए इनको ऑब्जर्वेशन में रखना है। हम लोग इतना ज़्यादा डर गए ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी को अब क्या हो गया। क्योंकि वो जो कीड़ा है ना, वो जो बोलते हैं ना कन खजूरों जो बोलते हैं ना कीड़ा, जो कॉइन बन जाता है वो कीड़ा, पता नहीं इसको कहाँ से मिल गया और वो अपने मुंह में रख ली। शुक्र ये है कि वो कीड़ा ज़िंदा नहीं था, मरा हुआ था। देखा मैंने कि ये कुछ चबा रही है रात में, तो फिर मैंने देखा तो उसको मुंह में उंगली डाल करके निकाला तो वो कीड़ा हमें निकला। और इंस्टेंट मैंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि वो उसमें पॉइजन होता है, जल्दी से आओ और इसको ये देखो कि ब्लड मतलब मुँह से झाग आ रहा है कि नहीं, या फिर उसके बाद उसको सूजन हो रहा है कि नहीं मुँह में, या फिर रेडनेस है या नहीं, कुछ है ऐसा तो तुम जल्दी आओ। हम लोगों ने देखा, हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम लोग निकल रहे थे। फिर सोचे कि एक बार उस कीड़ा को तो देखिए कि कौन सा कीड़ा है, ताकि सैंपल तो लेके जाएं हम डॉक्टर के पास। जब उसको अच्छे से देखा ना तो देखा कि वो सूखा हुआ कीड़ा था, और उसका एक चीज़ ना एक टुकड़ा वो अपने मुँह में रख ली थी। फिर भी डर तो लगता है। डॉक्टर ने बोला ऑब्जर्वेशन करो रात भर इसको। तो सच पूछिए, हम मियाँ बीवी रात भर जग करके अपनी बेटी को सिर्फ यही देख रहे हैं कि उसके बॉडी में कुछ रेडनेस तो नहीं आ रही है, कोई चकत्ता तो नहीं निकल रहा है, या फिर सूजन तो नहीं हो रहा है, मुंह से झाग तो नहीं निकल रहा है। लेकिन माँ काली का आशीर्वाद उसके ऊपर इतना बना हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, और 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने घर में ही किया, उसका देखभाल देखा उसको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो मेरी बेटी बिल्कुल सही तरीके से अच्छी है, उसको कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ ठीक रहा। 24 घंटे जब बीत गया तब हम लोग माँ काली के पास गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए कि उन्होंने मेरी बेटी को इतनी रक्षा करी है कि उसको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा ही इतना बड़ा हादसा था जो कि टला है, और इसी वजह से हम लोग माँ काली के पास गए थे। शुक्र है मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। सो घर वापस आने के बाद मैंने उनको रात का डिनर कराया और फिर वो कपड़ा चेंज करके सो गई थी। चलिए आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।